मैं आपसे कहूँ कि हमने एक आर्टिकल देखा, आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 25 कह रहा है आपसे कि आचरण का अधिकार, आचरण मतलब बिहेवियर का अधिकार, उसमें है धार्मिक पूजा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, अगर हिंदू है तो वो पूजा कर सकता है, मुसलमान है तो वो नमाज पढ़ सकता है, सिख है तो वो जा सकता है, तो धार्मिक पूजा का उसे अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25C के तहत। मौलिक अधिकार संविधान का पार्ट 3। क्लियर है बात? पार्ट 3 है संविधान का, जिसके अंदर हम मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, और इसमें हम आर्टिकल 25 पढ़ रहे हैं, 25 का C हम देख रहे हैं, जिसमें धार्मिक पूजा का अधिकार है। परंपराएं, जिसके जो रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, किसी भी धर्म में किसी चीज़ को कैसे माना जाता है, उसका अधिकार उसमें दिया गया है। क्लियर है बात? तो अपनी परंपराएं का अधिकार है। जैसे कोई व्यक्ति किस परंपरा से रहना चाहता है, उसको उसका अधिकार दिया गया है कि लोगों की अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं, किस तरीके से वो रहना चाहता है, चलना चाहता है, पहनना चाहता है, उड़ना चाहता है। उसके बाद समारोह करने की स्वतंत्रता है उसके पास, और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता है, वो प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें 2 पॉइंट उठाना चाहता हूँ, एक आस्था और एक परंपरा। इन दोनों से जुड़ा है हिजाब। जिस हिजाब की हम बात कर रहे हैं, जिसके लेकर मूवमेंट जो हो रहा है कर्नाटका के अंदर, जो मूवमेंट देखा जा रहा है, जिसमें मुस्लिम लेडीज़ या मुस्लिम महिलाएं, लड़कियां ये डिमांड कर रही हैं कि हमें हिजाब पहनने दिया जाना चाहिए और हमें स्कूल में, कॉलेज में एंट्री दी जानी चाहिए। वही स्कूल के लोग जो नया लॉ बनाया, जो नया कानून वहाँ के लोगों ने बनाया है, कर्नाटक की विधानसभा में एक कानून पास हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि एक समान सबके लिए ड्रेस होगी। वही मुस्लिम महिला उसका विरोध कर रही हैं और वो यहाँ से अपना पॉइंट उठा रही हैं कि आस्था और परंपराओं का अधिकार है सबको। तो ये हमारी परंपराएं और आस्था से जुड़ा हुआ पॉइंट है। बात समझ में आ रही है? एक पॉइंट ये निकल कर आया है। लेकिन वहीं सरकार का कहना ये है कि ये बात आपकी हम मान लेते हैं, लेकिन अगर हिजाब से किसी को परेशानी नहीं है, किसी भी धर्म के व्यक्ति को हिजाब से परेशानी नहीं है, तो हमें कोई टेंशन नहीं, आप हिजाब पहन कर आइए। लेकिन वहीं अगर दूसरे धर्म के लोगों को उससे परेशानी हो रही है, या वो अपने धर्म का भी जो है साथ में लाना चाहते हैं, जैसे एक मूवमेंट देखने को मिला, कुछ हिंदू समुदाय के लोग जो है गले में भगवाधारी कुछ पट्टियाँ डाल कर आए और कह रहे हैं कि फिर हमें ऐसे अनुमति दी जाए, या हमको टोपी सिर पर लगाने की इजाज़त दी जाए भगवा कलर की। जब एक दूसरे समुदाय के लोगों को हिजाब पहनने की अनुमति दी जा रही है, तो फिर हमें क्यों नहीं दी जा रही है? तो अब मुस्लिम महिलाएं ये कह रही हैं कि आस्था और परंपरा से जुड़ा हुआ मामला है, और जिसमें हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम अपने बॉडी पार्ट्स को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमारा मजहब भी हमसे कहता है। उनका इस पर एक तर्क ये है कि हमारा मजहब जो हमसे कह रहा है, हमारा धर्म जो हमसे कह रहा है, उसके दायरे में हम रहकर काम करेंगे, क्योंकि इंसान के लिए मजहब को फॉलो करना तो इम्पोर्टेंट है। आइए उस एक और बात हम करते हैं। एक तो बात समझ में आई आर्टिकल 25C से, एक और पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक मैं आपको घटना बताता हूँ। 2016 की आमना बिन्त बशीर केस हुआ। आमना बिन्त बशीर, आमना एक खवातीन है, उन्होंने केस किया और उन्होंने कहा कि हमें जो है स्कूल में नहीं बैठे दिया जा रहा है। CBSE से CBSE के उन्होंने केस किया। ये आमना बिनते बशीर वर्सेस CBSE से ये जो है केस हुआ है, और इस केस में ये कहा गया कि आमना ने कहा कि हमें जो है एग्ज़ाम में बैठने दिया जाना चाहिए, और एग्ज़ाम में उसको एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो आपको हिसाब खोलना होगा, तब आपकी एंट्री होगी। लेकिन केरला हाई कोर्ट ने 2016 में, अप्रैल 2016 में ये कहा कि जो व्यक्ति या जो बच्चा या जो लड़की अगर हिजाब पहन कर आना चाहती है, तो वो हिजाब पहनकर कॉलेज में आ सकती है, स्कूल में आ सकती है, एग्जाम में बैठ सकती है। लेकिन ये सब पर नहीं थोपा जाएगा। अगर कोई अपने मन से हिजाब पहनना चाहता है, तो वो हिजाब पहनकर स्कूल में आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी पहन कर आएँ। और जो हिजाब पहनकर आएगा उसकी अच्छी से तलाशी ली जाए, कोई उस पर अवैध चीज़ तो नहीं है, या नकल संबंधित कोई सामग्री तो नहीं है, उसका अच्छे से तलाशी ली जाए, और फिर उसको जो एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति दी जाए, उसको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाना चाहिए। ये केरला हाई कोर्ट ने 2016 में किया है। तो एक इस पॉइंट को भी उठाया जा रहा है कि जब केरला हाई कोर्ट ने हिजाब की अनुमति दे दी थी एग्ज़ाम में भी, तो फिर अब ये क्यों लाया गया? तो अब ये जो जितना मुद्दा चल रहा है, देश के अंदर गर्मा गर्मी हो रही है, इसने अब जो है राजनीति का भी रंग ले लिया है। तो अब देखते हैं, ये जो मामला है सारा, ये हाई कोर्ट पर चला गया है, कर्नाटक हाई कोर्ट पर चला गया है, और बार बार इस मुद्दे को रखा जा रहा है कि केरला कोर्ट ने तो अनुमति दे दी है। तो उस बात को भी मद्देनजर रखा जा रहा है, क्योंकि देश के अंदर जितने अब कोर्ट हैं, सारे जितने भी हाई कोर्ट हैं, उनमें अगर कोई केस हुआ है, तो उस केस को दूसरे हाई कोर्ट में भी रखा जा सकता है कि उन्होंने तो ये फैसला सुनाया है।
उस कोर्ट का ये फैसला है। तो आप इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने विचार कहें। तो अभी आज सुनवाई होनी थी लेकिन हुई नहीं है, तो अब देखते हैं इस पर क्या केस आना है, क्या सुनवाई होनी है। तो दोनों ही जगह अपनी बातें सही कर रहे हैं लोग, क्योंकि मुस्लिम ख़वातीन इस बात को कह रही हैं कि हमको ये अधिकार पहले से था, इसको अब क्यों छीना जा रहा है। लेकिन वही दूसरे समुदाय के लोग कह रहे हैं कि फिर हमको भगवा पहन के देना जाना चाहिए, या स्कूल में हम पढ़ने आ रहे हैं या किसी एक विशेष धर्म का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सबके लिए समानता है। जब हमें कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जा रहा है तो किसी दूसरे समुदाय को विशेष अधिकार क्यों दिया जा रहा है। लेकिन आइए इस पर और थोड़ा सा हम डीपली समझते हैं बातों को। तो मैं आपको बता दूं आर्टिकल 26A क्या कहता है। आर्टिकल 26A कुछ बात कह रहा है। अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला, हाई कोर्ट क्या फैसला करता है और क्या डिसीजन होगा, और बाकी देखते हैं। अब 26A क्या कह रहा है। आर्टिकल 26A, आर्टिकल 26A कह रहा है कि ये समूह धार्मिक मामलों में अपना नियम बना सकते हैं। अल्पसंख्यक के जो लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, ये जो है धार्मिक मामलों में अपना नियम बना सकते हैं। धार्मिक मामलों में अपना नियम बना सकते हैं। अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, अगर कोई धर्म के मामले में बात आएगी या किसी धर्म को लेकर बात आएगी तो ये अपना नियम बना सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि धर्म से जुड़ा हुआ पॉइंट है, हिजाब एक धर्म को दिखा रहा है, तो इसमें हमें कानून बना दिए, हमें मतलब जो ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि हम जो है हिजाब पहनकर हमारी जो लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, ये वहाँ जाएं। लेकिन वही बात ये आ जाती है कि ये धार्मिक मामलों पर पॉइंट है, ना कि जो है किसी संस्था को लेकर है, ना कि किसी स्कूल कॉलेज को लेकर है। अगर धर्म का आपको कोई अधिकार तो अपनाइए, लेकिन ये एक स्कूल का मामला है, यहाँ सभी लोग पढ़ने के लिए आएंगे, जैन भी आएंगे, बौद्ध भी आएंगे, सिख भी आएंगे, तो इसमें दोनों तरह के। अब देखते हैं हाई कोर्ट क्या फैसला पर सुनाना चाहता है। आइए कुछ और पॉइंटों की बात करते हैं। 26B कह रहा है, मैं जिस किताब की आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो किताब है एम लक्ष्मीकांत। 26 का बी क्या कह रहा है, आर्टिकल 26B। समझना बात को आप, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ अपने मन से, ठीक है। संविधान की बात कर रहा हूँ, संविधान में जो लिखा है उसकी बात कर रहा हूँ, जिस किताब से मैंने निकाला है, जिस पुस्तक से मैंने निकाला है, उस पुस्तक का नाम है एम लक्ष्मीकांत। क्लियर है बात। तो देखते हैं धर्म के मामलों में अपने मामलों को प्रबंध करने के लिए ये आर्टिकल को दिया गया है। धर्म के मामलों में अपने मामलों को प्रबंध करने के लिए, मतलब अगर कोई धर्म का मामला आता है तो उसमें आप अपनी राय रख सकते हैं या आप अपनी राय बता सकते हैं। करने के लिए ये आर्टिकल उनको दिया गया है कि आप अपने धर्म से जुड़ी चीज़ों के बारे में अपने लिए जो है कोई भी प्रबंध बता सकते हैं। धर्म के मामलों में अपने मामले को प्रबंध करने के लिए ये आर्टिकल दिया गया है। क्लियर है बात। आइए कुछ और आर्टिकलों की बात करते हैं। तो और आर्टिकल क्या कह रहे हैं, मैं आपसे बात करूं, अनुच्छेद 25 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 25 के बारे में हम बात करते हैं, ये आर्टिकल क्या कह रहा है। तो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे और फिर बताएंगे कि देखिए ये मुद्दा जो गर्मा गर्म हुआ है, तो इस मुद्दे पे जो है हाई कोर्ट क्या फैसला देगा, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल रखेगा इंडिया के अंदर। क्योंकि ये जो हिजाब वाला जो इशू है, ये पहले कर्नाटक के एक शहर तक सीमित रहा, फिर कर्नाटक में फैला, उसके बाद इंडिया में जगह जगह ये फैलने लगा। अब इसका जो है विदेशों तक में जो है इसका फैलाव हो गया है और लोग अपनी अपनी प्रक्रियाएं दे रहे हैं। कोई देश कुछ अपनी प्रक्रिया दे रहा है, कोई देश कुछ कह रहा है। तो कुछ लोगों के कुछ तर्क हैं, किसी लोगों के कुछ तर्क है, तो लोगों के अलग अलग तर्क हैं। ये मामला अब इंटरनेशनल बन चुका है। तो अब इस पे सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि क्या फैसला आने वाला है, और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। देखते हैं क्या होना है आगे। आइए हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 25 के। आर्टिकल 25 की हम बात कर रहे हैं आपसे, जिसमें लिखा हुआ है केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। ये जो अनुच्छेद 25 है, ये कह रहा है केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों मतलब बिहेवियर को भी सहमति करता है। ये अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों सबके लिए उपलब्ध है, सबके लिए बराबर है। अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 29 देखते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये क्या है। तो अनुच्छेद 29 कह रहा है ये उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली
हम बात कर रहे हैं 29 की अब, जिसमें अपनी बोली, अपनी भाषा होती है, लोगों की अपनी बोलियां होती हैं, अलग अलग बोलियां होती हैं। और उसके बाद भाषा, भाषा, लिपि और संस्कृति, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और देखिए इसमें क्या कह रहा है आगे, इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान, राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान, जितने भी संस्थान हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो भी हैं राज्य के अथॉरिटी में आते हैं, या उससे सहायता प्राप्त संस्थान, या उनसे सहायता लेकर वो चल रहे हैं, तो इसमें धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, भाषा के आधार पर रोका नहीं जा सकता। मतलब बात समझ में आ रही है। आर्टिकल 25 आपसे कह रहा है कि लोगों को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और उसी में नीचे कह रहा है कि धर्म, जाति, भाषा के आधार पर किसी को भी स्कूल में प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता। आप धर्म, जाति के आधार पर किसी को रोकोगे नहीं कि तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, या तू ईसाई है, या सिख है, या जैन है, या बौद्ध है। किसी भी धर्म के व्यक्ति को पढ़ने से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसी में उन लड़कियां जो विरोध कर रही हैं, उनका कहना यह है कि अगर हमारे ऊपर हिजाब पाबंद कर दिया जाएगा, मतलब हिजाब को हटा दिया जाएगा कि आप हिजाब की पाबंदी कीजिए, मतलब पाबंद कर दिया जाएगा, उसको बैन कर दिया जाएगा, तो या तो हम पढ़ सकेंगे या हम हिजाब पहन सकेंगे। मतलब हिजाब के थ्रू हमको जो है पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है, रोका जा रहा है। उनका एक तर्क ये भी है। वहीं दूसरे समुदाय का तर्क ये है कि अगर हिजाब को अनुमति दे दी जाए तो ये लोग आएंगे तो एक ये विशेष धर्म का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, जिससे कि हमको तो किसी भी संस्था में ये बताना ही नहीं है कि कौन किस जाति बिरादरी का है, क्योंकि लिखा हुआ है धर्म, जाति, भाषा के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जब आप दिखाओगे आप जिस धर्म के हो तो भेदभाव हो सकता है। लोगों के अलग अलग इस पे मत हैं। आइए और देखते हैं इस पे और क्या कह रहा है। देखिए एक आर्टिकल 25A है, थोड़ी सी मैं आपको उसके बारे में बता दूं। 25 के बारे में हो गई, 25A के बारे में आपसे कहूं तो 25A में एक बात कही गई है। उसमें ये कहा गया है कि सिक्कों को कृपाण, चाकू रखने की स्वतंत्रता है। सिक्कों के जो 5 चीज़ें हैं, जैसे उनको दाढ़ी बनाने का अधिकार है, कृपाण रखने का अधिकार है, चाकू जो रखते हैं वो, उनके जो 5 हैं उनको अधिकार दिया गया है। किसके तहत अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 25A के तहत। किस लिए दिया गया? धर्म के लिए। उन्होंने कहा कि ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ पॉइंट है, हम चाकू रखेंगे, हम कृपाण रखेंगे, ये हमारे धर्म का मामला है। तो इंडिया के अंदर जितने मज़हब हैं सिर्फ सिखों को ये अधिकार दिया गया है, क्योंकि ये जो मामला है या ये जो केस है या ये जो कहानी हम जो देख रहे हैं ये एक धर्म से जुड़ी हुई है, इसलिए उनको ये अधिकार दिया गया है। दूसरी बात मैं आपसे करूं, हमारे संविधान में 19A की अगर बात की जाए, आर्टिकल 19A का पार्ट 4, और मैं आपसे बात करूं आर्टिकल 19A का पार्ट 5। पार्ट 5 कह रहा है आपसे कि चुप रहने की स्वतंत्रता है, आपको चुप रहने की स्वतंत्रता। और ये आपसे कह रहा है कि निजी स्थानों पर साल भर झंडा या तिरंगा फहराने का अधिकार। दोनों बातों को मैं आपसे समझाता हूं कि ये क्या है। तो मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले मैं आर्टिकल 19A के 5वें भाग की बात करता हूं, चुप रहने की स्वतंत्रता। ये क्या है? दरअसल एक संप्रदाय है जेहोवा संप्रदाय, जेहोवा संप्रदाय, केरल में ये संप्रदाय है। तो इस समाज के लोग जब जनगण मनगढ़, हमारे देश में नेशनल एंथम गाई जाती है, स्कूलों के अंदर जनगण मन राष्ट्रीय गान गाया जाता है, तो कुछ बच्चों को, जेहोवा सोसाइटी के कुछ बच्चों को चुप देखा गया। प्रिंसिपल ने कहा कि आप बोलते नहीं हैं, आप बोलते क्यों नहीं, आप चुपचाप खड़े रहते हैं। उनको स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया। जेहोवा कोई धर्म नहीं है, जैसे एक होता है पंथ
और एक होता है संप्रदाय, एक होता है संप्रदाय और एक होता है धर्म। मतलब पहले पंथ बनता है, कुछ लोग फॉलो करते हैं उसको, फिर ज़्यादा लोग फॉलो करने लगते हैं, वो संप्रदाय बन जाता है, उससे भी ज़्यादा धर्म बन जाता है। तो ये संप्रदाय है। यहोवा संप्रदाय के लोगों के कुछ छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया और कहा कि आपको राष्ट्रीय गान देश का गाना पड़ेगा, जो देश का कौमी परचम है उसको गाना पड़ेगा, कौमी तराने को गाना पड़ेगा। लेकिन जो है इन संप्रदाय के लोगों ने मना किया। ये केस केरला हाईकोर्ट में चला गया और केरला हाईकोर्ट ने कहा, केरला हाईकोर्ट का आदेश आया कि ये किसी व्यक्ति की ये किसी व्यक्ति के धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। ये किसी व्यक्ति के धर्म से जुड़ा हुआ मामला, जिसका धर्म कह रहा है कि आप मत गाइए, तो कोई बात नहीं, आप नहीं गा सकते, आपको चुप रहने की स्वतंत्रता भी है, लेकिन आप उसका सम्मान कीजिए, वहाँ खड़े हो जाइए, मत गाइए। तो ये अधिकार केरला हाईकोर्ट ने दिया है, जो सोसाइटी के थ्रू दिया है, सबको दिया है। ये झंडा फहराने वाला जो इशू है ये नवीन जिंदल का है, नवीन जिंदल। इन साहब ने कहा, इन्होंने जो है झंडा अपने यहाँ फहराया तो इन पर केस कर दिया कि आप झंडा नहीं फहरा सकते। इन्होंने केस किया, कहा कि कोई व्यक्ति अगर झंडे को या तिरंगा को फहराना चाहता है तो उसमें तनाव क्या है, परेशानी क्या है, इसको भी अनुमति दे दी गई। बड़ा विरोध रहा, काफ़ी टाइम तक जो है इन दोनों में जो है केस चलता रहा, लेकिन इसको अनुमति मिल गया, झंडा फहराने का अधिकार है, ऐसे चुप रहने का स्वतंत्रता मिली हुई है। तो एक ये जो हिजाब वाला इशू है, जिसको एक बड़ा रंग दिया जा रहा है, राजनीति रंग दिया जा रहा है, इतना बड़ा रंग इस पर नहीं होना चाहिए। बशर्ते अब हमें ये देखना है कि हाईकोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेता है और किसके हक में फैसला जाता है।